हेलो फ्रेंड्स, आइए एवरेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे पार्ट 2 में आपको कुछ समझाया गया था, एवरेज का बेसिक फार्मूला क्या होता है, कुछ सम के बारे में बताए थे, सम का एक्स्ट्रा फार्मूला क्या होता है, विषम का एक्स्ट्रा फार्मूला क्या होता है। फिलहाल अगर बताए थे पिछले क्लास में कि अगर गैपिंग सेम रहता है तो उसके लिए क्या रूल होता है, उसके लिए क्या थ्योरी एक्स्ट्रा होता है, उसके बारे में कुछ चर्चा किए थे। जैसे आते हैं पिछले वीडियो का रिवीजन करना चाहते हैं तो जैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर गैपिंग सेम रहता है तो क्या करते हैं, एवरेज इक्वल टू फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट टर्म यानी कि प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, इससे एवरेज निकल सकता है। फिलहाल और भी विकल्प बताए थे। जैसे इस पर भी करना चाहते हैं तो जैसे इसमें भी गैपिंग कितना का 2 का गैपिंग है, इसमें भी 2 का गैपिंग है। यानी कि पिछले वीडियो में ये थ्योरी था कि अगर गैपिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को डाला जाता है किसी सेट वगैरह में तो आराम से एवरेज इक्वल टू बताए थे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से आप काम चला सकते हैं। जैसे ए वाला में गैपिंग कितना का है, 2 का है, इसमें भी गैपिंग 2 का है, इसमें भी गैपिंग 2 का है। फिलहाल अगर इस पर डिस्कस करते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकला है तो इसके एवरेज के लिए बेसिक फॉर्मूला बताया गया था, इन दोनों से आपको जोड़िए, नंबर से डिवाइड किया, कितना नंबर कौन की उससे डिवाइड कीजिए, आपका एवरेज निकल सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें भी बताया था कि अगर गैपिंग सेम रहता है तो मात्र फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने की कोशिश कीजिए और खास करके उस 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, एवरेज बिल्कुल आसानी के तरीके से निकल जाए। फिलहाल अगर क्वेश्चन पर आते हैं तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा। जैसे गैपिंग यहाँ पर ध्यान देना है, गैपिंग कितना का है, 2 का फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का। तो फिलहाल आराम से आपको थ्योरी एक्टिव हो गया कि यानी गैपिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन को डालेगा तो आराम से सबको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आराम से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कीजिए, आराम से उसका एवरेज निकल जाएगा। फिलहाल इसका गैपिंग का फॉर्मूला कहाँ से आता है एवरेज का, तो फिलहाल पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा तो उसको पूरा डिटेल किया गया है कि आखिर फार्मूला कहाँ से यूटिलाइज होता है, यानी कहाँ से फार्मूला को ड्राइव किया जा सकता है। फिलहाल एक क्वेश्चन को हैंडल करना चाहते हैं तो मात्र करना पड़ेगा, यानी गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो मात्र कीजिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि यहाँ पर इसका एवरेज कर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। खास करके फर्स्ट टर्म कितना 2 है, लास्ट टर्म कितना 14 है, 14 तो कितना हो 16, 16 को खास करके 2 से डिवाइड देते हैं तो इसका कितना एवरेज आया 8 है एवरेज आया। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 मतलब कि कंटिन्यू नंबर के रूप में था, इसमें कंटिन्यू इवन नंबर के रूप में था, इवन शो कर देते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू ऑड नंबर के रूप में यहाँ पर था, ओ डबल डी यानी कि ऑड नंबर के रूप में था यहाँ पर। तो रही बात अगर इस क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं कि सबसे सबको जोड़िए, नंबर को काउंट कीजिए, उससे डिवाइड कर सकते हैं। और लगे यहाँ पर मेन नोटिस कीजिए कि अगर गैपिंग इसमें अगर सेम है तो फिलहाल इसमें थ्योरी क्या बताए थे, अगर गैपिंग सेम रहता है तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़ने की कोशिश कीजिए और खास करके उसको 2 से डिवाइड देने की कोशिश, आपका एवरेज इजी भी निकल सकता है। जैसे यहाँ पे इसको डील करते हैं तो 13 कितना हुआ 14, 14 को खास करके अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका एवरेज कितना हुआ 7। तो रही बात इस फार्मूला से यूटिलाइज हो सकता है कि यार गैपिंग से रिलेटेड सर क्वेश्चन को डाला जाता है तो आराम से कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के रूप में कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे किसी को मन में चल रहा है कि इसके अलावा भी कोई थ्योरी हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है फ्रेंड, कहीं कहीं आपको टेक्निक लगाने का है, दिमाग लगाने का ज़रूरत पड़ता है इसमें। तो एक्स्ट्रा थ्योरी उसमें क्या होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा थ्योरी के रूप में यही आता है कि मतलब एवरेज का मतलब ही होता है क्या, मिडिल वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। यानी कि जब मिडिल वैल्यू एवरेज का मतलब होता ही है तो क्यों इतना फॉर्मूला को यूटिलाइज किया जा सकता है, जब एवरेज का मतलब होता है क्या, मिडिल वैल्यू के रूप में। तो किसी को लग रहा हो कि मिडिल वैल्यू कैसे पकड़ेंगे, इसमें क्या होता है, मिडिल है कि नहीं है इसके बारे में, तो उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो आइए उस पर विचार करते हैं। जैसे किसी को लग रहा है कि इसको फार्मूला को यूटिलाइज नहीं करना है, विदाउट फार्मूला को बनाना है, मतलब फार्मूला को मतलब रिमूव करना है, अगर एग्जाम वगैरह देते हो तो फार्मूला का याद वाद नहीं रहता है तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक लगाया जाता है, एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं लगाया जाता है। फिलहाल ये मतलब कि एवरेज डिफिनेशन से ही बोला जाता है कि एवरेज का मतलब ही होता है क्या, मिडिल वैल्यू होता है। तो क्यों ना मिडिल वैल्यू का फायदा यहाँ पर उठाया जाए, यहाँ पर फार्मूला यूटिलाइज नहीं होगा, खास करके एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, तो क्यों ना मिडिल वैल्यू का यहाँ पर फायदा उठाया जाए। बिल्कुल उठा सकते हैं फायदा, लेकिन उसके बारे में कुछ हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसका एवरेज निकाले हम, यानी कि इवन नंबर का एवरेज निकाले हम तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 किए, इसका एवरेज आया 8 आया। तो देखिए तो फ्रेंड इसका एवरेज कितना आ रहा 8, इसका भी निकाल सकते हैं 7 और 1 8, यानी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कीजिए तो इसका एवरेज आया कितना 4 आया। और इसमें भी करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कीजिए तो इसका एवरेज आया कितना आया 7 आया। तो यहाँ से कुछ नोटिस करने को फ्रेंड, यानी कि कंटिन्यू अगर नंबर कहता है,
कंटिन्यू अगर इवन नंबर कहता है या कंटिन्यू ओड नंबर कहता है, खास करके गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को डाला जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू से आप काम चला सकते हैं। फिलहाल देखिए तो ऐसे भी इसका आंसर कितना आया, 4 आए, सॉरी 8 आए। तो ऐसे एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो क्यों नहीं इतना से काम नहीं, इतना से अगर फार्मूला से डील अगर नहीं करना चाहते हैं तो एवरेज का मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू। तो क्यों ना मतलब कि इससे मिडिल निकाला, तो इसका मिडिल कितना हुआ, इतना 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, इसके मिडिल 8 पर आ जाएगा। अगर फिलहाल अगर इस फार्मूला को ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो एवरेज का मतलब ही होता है क्या, मिडिल वैल्यू के रूप में। तो अगर इसका मिडिल निकालना चाहते हैं तो आपका आंसर तो जो झलक रहा है, सामने ही झलक रहा है, बस उसको ड्राइव करने की कोशिश कीजिए कि उसमें मिडिल आखिर होगा तो कौन होगा। तो जैसे इसका मिडिल निकालना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर टोटल नंबर है। तो इसका मिडिल नंबर कौन होगा? तो यानी मिडिल नंबर 3 को इधर गायब होगा, 3 को इधर गायब होगा। यहाँ पर मिडिल नंबर के रूप में कितना है? 7 है। ऐसे भी यहाँ पर 7 लाए फ्रेंड्स, वैसे भी ड्राइव करें तो 7 ही आएगा। यानी कि अगर मिडिल वैल्यू के रूप में अगर थ्योरी को एक्टिव कर देते हैं तो आपको कलम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको क्वेश्चन को देखना है, बस आंसर को सोच कर रखने के लिए ऑप्शन को टिक करना रहता है। फिलहाल अगर गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को डालेगा तो यानी कि क्वेश्चन को देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है मात्र कंटिन्यू नंबर के रूप में क्वेश्चन को डाला जाता है, या कंटिन्यू इवन नंबर के रूप में क्वेश्चन को डाला जाता है, या कंटिन्यू ओड नंबर के रूप में क्वेश्चन को डाला जाता है। तो मतलब बिना कलम लगाए बस उसको मिडिल लगाने की कोशिश, मिडिल नंबर खोजने की कोशिश कीजिए, उससे आपका आंसर इजी वे में बस साफ साफ नज़र आता रहेगा। तो फिलहाल आते हैं कि मिडिल वैल्यू चल रहा था, तो मिडिल वैल्यू में जैसे सोचें किसी का मिडिल वैल्यू निकालना है तो जिस उस नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को टोटल नंबर है। तो इसके मिडिल कितना होगा फ्रेंड्स? 3 को इधर गायब हुआ, 3 को इधर गायब है, मिडिल के रूप में कितना है? बीच वाला नंबर आता है। तो आइए कुछ और भी जैसे टाइप के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चन को मतलब कि दिया जाता है। तो जैसे इसमें टाइप बताएंगे हम 1 से लेकर के शायद 15 तक इसमें टाइप बताएंगे, और भी टाइप के माध्यम से भी कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी लाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कुछ थ्योरी वगैरह छूट भी गया होगा तो टाइप के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी के रूप में हम नोट कर सकते हैं। जैसे आइए टाइप तो अभी नहीं चालू करें, लेकिन फिलहाल एक थ्योरी इसके बाद टाइप को चालू कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक डिटेल करना बच गया है तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, उसके बाद टाइप को चालू कर देंगे। टाइप जैसे चलेगा टाइप 1 से लेकर के 2, उसके बाद 3 करते करते 15-20 टाइप इसमें रहता है फ्रेंड। और टाइप के माध्यम से सीखने को और चीज़ कोशिश करेंगे कि टाइप के माध्यम से और क्या क्या एक्स्ट्रा थ्योरी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को मतलब घुमा घुमा के पूछ दिया जाता है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है कि एवरेज का ये फार्मूला लगाएं, क्या मिडिल नंबर से काम चलाएं, या सबको जोड़ के सबसे डिवाइड करने का काम चलाएं। उससे आपका मतलब कि जैसे आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उससे आपका दिमाग काम करे कि नहीं ये चीज़ लगाने में फ़ायदा है, कम टाइम में कौन लगाने में फ़ायदा है, उससे आपको क्वेश्चन को देखते ही आपका माइंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं कुछ और जानकारी दे देते हैं मिडिल के बारे में, यानी कि मिडिल नंबर के रूप में और क्या कहता है उसके बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। अगर कुछ और थ्योरी जानने की कोशिश करते हैं यानी कि इसका मिडिल वैल्यू से कैसे एवरेज निकाला जा सकता है। जैसे आपके सामने छोटा छोटा एग्जांपल को शो करेंगे, और जैसे ही छोटा छोटा एग्जांपल आपके सामने मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपको बड़ा क्वेश्चन पर ला दिया जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे छोटा एग्जाम्पल से आप बारीकी से ढंग से समझ जाते हैं तो उसी टाइप से थोड़ा सा खाली डिजिट का चेंज रहेगा, डिजिट को बड़ा कर देगा। तो उससे घबराना नहीं है, बस छोटा एग्जाम्पल से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ठीक है, उसके सामने फिर टाइप के माध्यम से बताने की और भी कोशिश करेंगे। जैसे फिलहाल थोड़ा सा इसमें और थ्योरी बच गया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कंटिन्यू मतलब कि नंबर के रूप में जैसे कह सकता है 1 2 3 4 5 6 7, और कंटिन्यू मतलब कि इवन नंबर के रूप में कह सकता है। तो कंटिन्यू इवन नंबर के रूप में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट में 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 8 10 12 14 के रूप में आ सकता है। और कंटिन्यू अगर ओड नंबर कहेगा तो आ सकता है कितना? 1 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 5 7 9 11 13 के रूप में आ सकता है। तो अगर जो इसका बेसिक फार्मूला होता है, जैसे गैपिंग अगर सेम रहता है, चर्चा करिए दिया है, जैसे गैपिंग अगर सेम रहता है, इसमें देखिए तो गैपिंग कितना का फ्रेंड्स?
एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है। यानी कि अगर गैपिंग अगर सेम रहता है तो आपके पास फॉर्मूला बताया गया है कि एवरेज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 करने की कोशिश कीजिए, एवरेज ये भी निकल सकता है। कुछ और बताए थे कि एवरेज का मतलब होता है क्या, मिडिल वैल्यू। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एवरेज का मतलब होता है क्या, मिडिल वैल्यू होता है। तो क्यों नहीं इसको यूटिलाइज नहीं भी करते हैं, और गैपिंग अगर सेम भी रहता है तो एवरेज का मतलब होता है क्या, मिडिल वैल्यू के रूप में होता है। फिलहाल अगर उस पर चर्चा करते हैं तो इस पर मेन थ्योरी है फ्रेंड्स, यही समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी कंटिन्यू नंबर में अगर आगे बढ़ा रहा है तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। यानी किसी भी नंबर का अगर आगे बढ़ा रहा है तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है। और किसी भी नंबर को अगर पीछे घटते हैं तो कितना का कमी हो रहा है, 1 का कमी। जैसे 4 है, पीछे आ रहा है तो कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। यानी कि इसमें मेन थ्योरी यही है कि अगर आगे बढ़ाते हैं तो प्लस करेंगे और पीछे घटाते हैं तो क्या, माइनस करेंगे। उसी तरीके से अगर कंटिन्यू नंबर के रूप में करते हैं तो आगे बढ़ाते हैं तो 1 प्लस करेंगे और पीछे घटाते हैं तो 1 माइनस करेंगे। अगर कंटिन्यू इवन नंबर के रूप में करता है तो इसमें गैपिंग कितना का फ्रेंड्स, 2 का गैपिंग है। यानी कह रहा है कंटिन्यू अगर इवन नंबर के रूप में कह रहा है तो यानी कंटिन्यू अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ाएं तो कितना का वृद्धि होगा, 2 का वृद्धि होगा। आगे बढ़ाएं तो कितना का होगा, 2 का वृद्धि होगा। उसी तरीके से अगर पीछे को अगर नंबर के रूप में आते हैं तो कितना का लेस होगा, 2 का लेस होगा। यानी कि इसमें यही मेन थ्योरी इसमें है कि आगे अगर बढ़ाते हैं तो या तो 2 का कमी हो जाएगा तो 2 का मतलब कि वृद्धि हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ऑड नंबर के रूप में आते हैं तो इसमें भी अगर 2 आगे बढ़ाना तो कितना वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। आगे बढ़ाते हैं तो कितना का, 2 का हो रहा है। यानी कि कंटिन्यू अगर इवन का है या कंटिन्यू ऑड का है, हमेशा आगे बढ़ाना है तो 2 का वृद्धि होगा, पीछे हटना है तो 2 का कमी होगा। अब किसी के माइंड में चल रहा है कि ये 2 का वृद्धि 2 का कमी क्या बता रहे हैं, तो उसके बारे में अगर जो टाइप के माध्यम से सीखने की कोशिश करें कि आगे बढ़ना 2 का वृद्धि कैसे हो रहा है, पीछे घटे 2 का कमी कैसे हो रहा है, तो टाइप के माध्यम से बताया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे यूटिलाइज हो सकता है। जैसे इसमें अगर जो क्वेश्चन डालेगा कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत है 33, 7 लगातार विषम संख्या औसत है कुछ दे दिया जाता है, तो उसमें टाइप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन डालेगा और टाइप के अनुसार आपको कौन सा फार्मूला लगाने में बेटर रहेगा या कौन सा विदाउट फार्मूला को लगाने में बेटर रहेगा, वो आपको डिसाइड करता है क्वेश्चन का लेवल। यानी क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अनुसार आपका फार्मूला भी बढ़ता जाएगा। यानी फार्मूला ज़्यादा यूटिलाइज भी नहीं होता है, कितना लगे कि आपको देखते ही आंसर तैयार हो जाएगा। जैसे फिलहाल आते हैं इसमें अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप कितना स्टूडेंट लोग कराया कि फर्स्ट टाइम कर दो, लास्ट टाइम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। बिल्कुल कीजिए, आराम से कीजिए, लेकिन कहाँ तक अगर क्वेश्चन को ज़्यादातर घुमा दिया जाता है तो ये फार्मूला तो बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करे, कलम भी नहीं लगाएगा और आराम से देखते के साथ अंतर उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर बोल दिया है कि कंटिन्यू यानी गैपिंग अगर 1 का है सब में, तो हम बोले हैं कि गैपिंग अगर 1 का है या गैपिंग 2 का रहा है, गैपिंग 3 का रहा है, यानी कि सभी जगह गैपिंग क्या रहा है, समान रहे, तो एवरेज का मतलब होता है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। अगर इतना से भी काम नहीं चलता है तो गैपिंग अगर जहाँ तक सभी जगह सेम रहता है तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू से काम चला सकते हैं। जैसे इसमें एवरेज कैसे होगा, इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मिडिल वैल्यू कौन होगा, 3 इधर गायब होगा, 3 इधर गायब होगा, मिडिल वैल्यू 4 के रूप में हो जाएगा। यानी कि इसका एवरेज कितना है, 4 आ गया। जैसे इवन नंबर के रूप में आते हैं तो इवन नंबर में कितना कब, जैसे आगे बढ़ा 2 का वृद्धि कर रहे हैं, पीछे हटना तो 2 का कमी करेंगे इसमें। जैसे फिलहाल अगर इसका अगर एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ता है, या तो फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम डिवाइड बाय 2 कीजिए, उससे एवरेज निकलेगा। लेकिन तो एक और रास्ता क्या है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू होता है। तो क्यों ना मिडिल वैल्यू से उसके आंसर को उड़ा दिया जाए। जैसे कहने का मतलब इसका मिडिल वैल्यू खोजते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 7 जो है, तो मिडिल वैल्यू के रूप में 3 इधर गायब होगा, 3 इधर गायब होगा, तो मिडिल नंबर के रूप में कितना है, 8 है। तो फिलहाल इसका आंसर 8 के रूप में शो करें, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 का एवरेज कितना हो गया, 8 हो गया। आता है अगर उसी तरीके ऑड नंबर के रूप में कहते हैं तो ऑड नंबर में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो 2 का वृद्धि कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं तो 2 का कमी कर रहे हैं। फिलहाल इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है, इसमें 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है। यानी कि इसमें सभी जगह गैपिंग सेम है, तो आपको रास्ता खुला हुआ है। अगर गैपिंग सेम रहता है तो फिलहाल आप इससे भी कर सकते हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। नहीं तो अगर इसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं और गैपिंग अगर सेम नजर आ रहा है तो खासकर मिडिल नंबर निकालने की कोशिश करिए, आपका आंसर इजी वे में तैयार हो जाएगा। जैसे इसका मिडिल नंबर
सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 7 उसी मिडिल के रूप में कौन जाएगा, 3 इधर गायब हुआ, 3 इधर गायब हुआ, यानी मिडिल कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर कितना है 7 आया। लेकिन किसी के माइंड में चल रहा हो क्या कि अगर मिडिल नहीं दिखाई दे तब, तो मिडिल नहीं दिखाई दे तो आएंगे उस पर भी आएंगे हम कि मिडिल अगर नहीं दिखाई दे तो उसका बीच का रास्ता क्या होगा, उस पर भी आएंगे। लेकिन कैसे, जैसे जैसे टाइप का आपका बढ़ा चला जाएगा, कभी कभी टाइप में मिडिल दिखाई देगा आपको, कभी कभी मिडिल नहीं दिखाई देगा, तो उसके अनुसार टाइप के माध्यम से धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। मिडिल अगर दिखाई देगा तो कैसे करेंगे, मिडिल अगर नहीं दिखाई देगा तो कैसे करेंगे। आते हैं फिलहाल क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया कि सात लगातार सम संख्याओं का औसत दे दिया 33, या 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे दिया 35, यानी कुछ भी नंबर के रूप में दे दिया जाता है। तो इसमें पूछता है फर्स्ट यानी कि पहली संख्या ज्ञात करें, फिर पूछेगा पाँचवीं संख्या ज्ञात करें, फिर पूछेगा छठी संख्या ज्ञात करें। तो उसके लिए आपका रास्ता खुला हुआ है। आइए अगर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके बड़ा एग्जाम्पल के रूप में ले जाएंगे। आइए टाइप के माध्यम से कुछ और चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो को अच्छा अगर लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइक की सब्सक्राइब ही हम लोग को थोड़ा सा बढ़ाता है कि मनोबल कि हाँ कैसा कैसे वीडियो जा रहा है, स्टूडेंट लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो मेरा टारगेट है कि आप लोग अगर वीडियो का अच्छा लगता हो को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। और फिलहाल तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मेरा कंटेंट अगर में कोई प्रॉब्लम होता तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ कंटेंट में ये चीज़ प्रॉब्लम है, या वीडियो में अच्छा नहीं क्लियरिटी आ रहा है, या थ्योरी में कुछ कमी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आइए फिलहाल टाइप के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे टाइप आपके सामने नोट कर देते हैं। देखिए जैसे इस यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 33, यानी कि 33 दिया हुआ है, तो इसमें पहली संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे यहाँ पर टाइप नंबर 1 चालू हो गया है, अब से टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 20 या 25 तक जाएगा टाइप। ऐसे फिलहाल ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर इसको बेसिक में से अगर डील करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। कैसे करना पड़ेगा, एक तो पहले विषम संख्या मानना पड़ेगा, क्या विषम संख्या मानना पड़ेगा x, फिर लगातार कहेगा तो फिर जाएगा कितना x जाएगा, फिर x+1 x+2 जाएगा, फिर x+3 जाएगा। तो इतना नहीं करना पड़ेगा, कुछ बीच का रास्ता अपनाइए। क्यों अपनाना पड़ा बीच का रास्ता, क्योंकि एग्जाम में आपका लिमिट टाइम है। इतना अगर कीजिएगा तो आपके पास आगे चल के कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर सकता है, फिर डिवाइड देना प्रॉब्लम कर सकता है, प्लस माइनस में प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन इसके बचने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एवरेज क्या होता है, क्या फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 बताए हैं, फिर एवरेज बताए हैं कि सम बाय नंबर के रूप में बताए हैं, फिर बताए हैं एवरेज का मतलब होता है कि मिडिल वैल्यू होता है, एवरेज में मिडिल वैल्यू होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन को देखते ही दिमाग काम करेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाने में हमको सही मेथड रहा है, या तो ये लगाएं या तो ये लगाएं या तो ये लगाएं, बनेगा आखिर तीनों से बनेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को आपको मतलब पढ़िएगा एग्जाम में तो आपका माइंड में मतलब एक्टिव होगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना बेटर रहेगा। फिलहाल आते हैं कि अगर 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें पहली संख्या ज्ञात करें। जैसे बताए हैं कि विषम संख्या के रूप में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है। यानी कि अगर विषम संख्या के रूप में अगर आगे बढ़ना तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 का जोड़ रहे हैं, 2 को जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, और पीछे हटना 2 घटाना पड़ेगा, पीछे हटना तो 2 घटाना पड़ेगा। तो इस थ्योरी को एक्टिव कर देते हैं, आपका क्वेश्चन इजी वे में डील हो सकता है। तो जैसे कह रहा है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तो इसमें पहली संख्या ज्ञात करें। इसमें आपके सामने कुछ कोड के रूप में कुछ शो करने की कोशिश करें। जैसे कोड के रूप में क्या हो सकता है, जैसे कहने का मतलब ओड नंबर, कहने का मतलब विषम संख्या को ओड नंबर कहते हैं। यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए, ओड नंबर को O1 के रूप में लिख सकते हैं, फिर O2 के रूप में लिख सकते हैं, फिर O3 के रूप में लिख सकते हैं, फिर O4 के रूप में लिख सकते हैं, फिर O5 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। O6 और O7 के रूप में लिख सकते हैं, O7 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि पहला नंबर कंटिन्यू में हो विषम, ये सब विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। हम ये ना करें कि इसके रूप में क्या क्या नंबर आ सकता है, लेकिन एक कोड बना के माध्यम चलिए कि हाँ वोमन के जगह पर कितना आएगा, यानी कि 10, 5 जो भी आएगा आप इसके अनुसार इनकी शो कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना 33 है, तो हम बता रहे हैं कि सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे या सम संख्या रहे, हमेशा गैपिंग कितना का जाएगा, 2 ही का गैपिंग जाए। तो क्यों ना यहाँ पर गैपिंग का अगर 2 ही का जाएगा तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए कि अगर 2 का गैपिंग जाता है, यानी कि सबका गैपिंग अगर इक्वल रहता है, समान रहता है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू रहता है।
तो आइए उस पर चर्चा करते हैं मिडिल वैल्यू कैसे। जैसे सात सात लगातार विषम संख्या के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म होगा कि यहाँ पर गैपिंग जो होगा दो का होगा, दो का होगा, दो का होगा, दो का होगा। तो फिलहाल अगर इसमें आते हैं तो इसमें अगर लगातार अगर आगे बढ़ना है तो दो प्लस करेंगे, यानी कि पीछे हटना है तो दो माइनस करेंगे। एक थ्योरी बताया गया है, दो प्लस करेंगे, दो प्लस करेंगे, दो प्लस करेंगे, ऐसे करते करते दो प्लस करेंगे। यानी कि अगर आगे बढ़ना है दो प्लस करेंगे, पीछे घटना है तो दो माइनस करें। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पर। सात लगातार विषम संख्या का औसत 33 है। अच्छी बताइए फ्रेंड्स कि विषम संख्या का औसत 33 है। 33 कहाँ बैठा होगा, यानी कि हम बता रहे हैं कि अगर लगातार विषम संख्या रहेगा तो आंसर अगर दो का रहता है तो एवरेज का मतलब ही होता है क्या, मिडिल वैल्यू के रूप में होता है। तो क्यों ना इसको मिडिल वैल्यू से सोल्व किया जाए। तो अगर मिडिल वैल्यू के रूप में देखते हैं तो सात को संख्या है, तो इसके मिडिल नंबर के रूप में कौन सा संख्या आएगा, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सात का मिडिल वैल्यू चुनना है तो तीन इधर गायब होगा, तीन इधर गायब होगा। मिडिल के रूप में क्या आ सकता है, 4 नंबर पर आ सकता है। या जो चौथा नंबर पर जो आया है वो कितना दिया है फ्रेंड, 33 दे दिया गया है। तो इसमें पूछेगा कि पहली संख्या ज्ञात करें, या तो क्वेश्चन कहेगा कि इधर से पूछेगा या तो क्वेश्चन इधर से पूछेगा। इसके अलावा इसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो पूछेगा पहली संख्या ज्ञात करना है, या तो पूछेगा अंतिम संख्या ज्ञात करना है, या तो पूछेगा पांचवी संख्या पूछेगा, या तो पूछेगा छठी संख्या। यानी क्वेश्चन पूछेगा इसमें या तो इधर से पूछेगा या तो क्वेश्चन इधर से पूछेगा। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। जैसे कहा है कि मतलब कि सात लगातार विषम संख्याओं का औसत 33 है। तो अगर इसमें मिडिल नंबर खोजते हैं, तीन इधर से गायब होगा, तीन इधर से गायब होगा, तो मिडिल नंबर के रूप में आया कितना, 33 के रूप में आ गया। तो पूछा है क्या, इसमें पहली संख्या ज्ञात करना है। तो बताइए पहली संख्या के रूप में इधर आना पड़ेगा, यानी कि अंतिम संख्या के रूप में इधर आना पड़ेगा। अच्छी ये बताइए फ्रेंड्स, यानी कि O4 है, यानी कि इसमें अगर यहाँ पर आना है तो दो घटाना पड़ेगा, यानी कि आगे जाना है तो दो प्लस करना पड़ेगा, पीछे आना है तो दो माइनस करना पड़ेगा। फिलहाल अगर बीच की संख्या कितना 33 है, यानी कि सात लगातार विषम संख्या को औसत 33 दिया गया है। तो अगर इस नंबर पर आते हैं, यानी तीसरा नंबर पर आते हैं तो 33 है। तो अगर इस नंबर पर आते हैं तो दो माइनस करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि अगर पीछे आना दो माइनस कीजिए, आगे बढ़ना तो दो प्लस करना पड़ा। क्यों, क्योंकि सम संख्या का अंतर कितना का होता है, दो का होता है, या विषम संख्या का अंतर दो का होता है। फिलहाल अगर आता है कितना 33 औसत दिया गया है, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो क्यों ना धीरे धीरे आते हैं पहली संख्या पर। तो मान लीजिए चौथी संख्या 33 है, तो इसका अगर यहाँ पर संख्या पर आना है तो 33 में से अगर दो पीछे आ रहे हैं तो दो माइनस करना पड़ेगा। फिलहाल 33 है, तो इसमें आएगा तो कितना आएगा, 31 आएगा। हमको आना है कितना, पहली संख्या तक आना है। तो पहली संख्या में कितना है, 31, तीसरी संख्या आ गया। तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या पीछे जा रहा है, दो माइनस करना पड़ेगा। 31 है तो यहाँ पर कितना होगा, 29 होगा, 29 होगा। अगर फिलहाल इससे भी यहाँ पर आना है तो क्या करना पड़ेगा, 29 से दो और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 के रूप में हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या के रूप में क्या होगा, 27। और अगर अंतिम संख्या पूछेगा, इसके पास दो ही क्वेश्चन है, या तो पहली संख्या पूछेगा या तो अंतिम संख्या पूछेगा। अगर अंतिम संख्या के रूप में पूछेगा तो इधर जाएंगे, यानी कि लास्ट टर्म जाएंगे। तो जब बढ़ा रहे हैं आगे की ओर तो दो बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल 33 है तो दो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33, 34, 35 के रूप में हो जाएगा। 35 अगर यहाँ पर होगा तो दो और बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 37 के रूप में हो जाएगा। फिर अगर दो और बढ़ाएंगे तो कितना रूप में हो जाएगा, 39 के रूप में हो जाएगा। यानी कि जहाँ अगर क्वेश्चन इधर से पूछे या तो क्वेश्चन इधर पूछे, आपको कोई मैटर नहीं करता जब वो मिडिल के रूप में आप खोज लिए नंबर को तब। फिलहाल अगर इसमें कहेगा कि इससे पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या के रूप में कितना फ्रेंड्स लाए, यानी कि 27, आपका आंसर तैयार है। यानी कि अगर इसको आप बेसिक में डील करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या थ्योरी होगा, कैसे उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा उसके बारे में समझते हैं। तो इससे बेसिक मेथड का डील करना चाहते हैं तो इसको पहले मानना पड़ेगा विषम संख्या इक्वल टू मानना पड़ेगा n के रूप में। तो फिर मानना पड़ेगा पहली संख्या अगर n है, दूसर की संख्या होगा n+2 होगा, फिर तीसर की संख्या होगा n+3 हो जाएगा। ऐसे करते करते 7 तक जाइएगा, फिर 7 के जाट के फिर एवरेज निकालेगा, फिर एवरेज की वैल्यू 33 दिया रहेगा, यहाँ से n का वैल्यू निकालेगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिलहाल अगर इस पर अगर विचार अगर नहीं करते हैं तो कोई काम चल सकता है। क्यों, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है मिडिल वैल्यू के रूप में। तो ऐसे इसका आंसर के रूप में आ जाएगा, यानी कि 27। यानी कि ऐसे इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ कितना, 27, यानी कि पहली संख्या के रूप में पूछ रहा है। इसका 27 आंसर तैयार है आपके सामने। आइए कुछ और टाइप नंबर 2 चालू करते हैं। टाइप नंबर मतलब 2 में क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 लगातार सम संख्या का औसत कितना है, 63 है, तो सातवां संख्या ज्ञात करें।
टाइप नंबर 1 में क्या कहा कि 7 लगातार, जैसे टाइप नंबर 1 को देखिएगा तो उसमें कहा 7 लगातार, यहाँ पर खाली सम के जगह पर वहाँ पर क्या कर दिया था, विषम कर दिए थे। तो आइए टाइप नंबर 2 में कुछ और चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 लगातार सम से कोसेट 63 है, तो फिलहाल इसको मिडिल वैल्यू से अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कोड के रूप में मतलब मानना पड़ेगा। उसमें अगर विषम था तो O1 O2 मान रहे थे, इसमें अगर सम है तो इवन मान के चलेंगे। यानी कि पहला नंबर के रूप में है कि इवन आया होगा E1, दूसरा आया होगा E2, यानी तीसरा आया होगा कितना E3 आया होगा, चौथा आया होगा कितना E4 आया होगा, पाँचवा E5, ऐसे करते करते 8 तक आया होगा E7, ऐसे करते करते 8 तक आया है कि 8 नंबर आपके रूप में डाटा के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। बस इसमें खोजना रहता है कि मिडिल वैल्यू के रूप में, तो 8 लगातार सम्स हैं के रूप में 63 दिया गया है, तो 8 लगातार सम्स हैं कोड के रूप में इतना मतलब नोट किया है। तो इसमें मिडिल वैल्यू के रूप में सोचें कि इसमें मिडिल वैल्यू कौन हो सकता है। एक चीज़ और कि अगर सम रहे विषम रहे, आगे बढ़ाना तो 2 प्लस करेंगे, पीछे हटना तो 2 माइनस करेंगे। फिलहाल इसमें 2 प्लस करना आगे बढ़ना है तो, और पीछे घटना है तो 2 माइनस करना है। 2 का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें मिडिल नंबर के रूप में चूज करें कि मिडिल नंबर कौन हो सकता है। फिलहाल इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को नंबर है, तो मिडिल नंबर के रूप में यहाँ पर कैसे निकलेगा। तो आइए, कुछ लोग का माइंड में दिमाग चल रहा हो कि मिडिल नंबर के रूप में नहीं शो होगा, तब उसके बारे में विचार करते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को डील करते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। कुछ लोग को लग रहा है कि मिडिल अगर नंबर नहीं शो हो रहा है तब, तो फिलहाल वही क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें मिडिल नंबर शो नहीं कर रहा है तो इसमें कैसे होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 नंबर था, तो इसी मिडिल नंबर के रूप में 2 इधर गैप करते 2 इधर गैप करते मिडिल नंबर के रूप शो हो जाता था। लेकिन इसमें मिडिल नंबर के रूप में शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या विचार करेंगे हम, उसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर कितना 8 नंबर है, तो मिडिल नंबर के रूप में कहा जाएगा 4 इधर से गायब होगा, 4 इधर से गायब है, यानी कि मिडिल नंबर के रूप में कहाँ हो सकता है। जस्ट इसमें मिडिल नंबर में के रूप में आपके सामने शो नहीं हो रहा, तो जस्ट एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। ना ही इधर मिडिल नंबर मिल रहा है, ना ही इधर मिडिल नंबर मिल रहा है, तो मिडिल नंबर जस्ट लाइक इसके बीचे बीच हो सकते हैं मिडिल नंबर, यानी कि इसका वैल्यू दे दिया है कितना 63 के रूप में दे दिया गया है। तो फिलहाल अगर आगे से क्वेश्चन करें या तो पीछे से क्वेश्चन करें उससे मैटर नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि 7वां संख्या ज्ञात करें। अच्छी बताइए फ्रेंड्स कि अगर इन दोनों का अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। फिलहाल अगर इससे अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो 2 का प्लस होगा, तो इसके बीचों बीच अगर 63 है, अगर मतलब कि 5वां नंबर पर आना चाहते हैं तो कितना का वृद्धि होगा। अगर टोटल 2 का वृद्धि हो रहा है तो इसमें अगर एक बढ़ेगा, तो इसमें यहाँ से अगर 1 का वृद्धि होगा, एक प्लस होगा यहाँ पर, और इसमें अगर यहाँ से बढ़ेगा तो कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा। यानी कि क्यों 1 प्लस हुआ है, क्या है कि टोटल अगर वृद्धि हो रहा 2 का, और 2 को अगर बीचे बीचे करते हैं तो मतलब एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा। बस रास्ता आपका क्लियर है, बस जहाँ से क्वेश्चन करें, बस आगे बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, अगर पीछे घटाना है तो माइनस करेंगे। फिलहाल अगर 7वां नंबर यहाँ के रूप में पूछ रहा है, तो अगर 5वां नंबर निकालते हैं तो 63 कितना होगा 64, यानी कि 1 बढ़ाया। क्यों 1 बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर मिडिल नंबर नहीं था, मिडिल नंबर के रूप में बीचों बीच जाएगा, पूरा डिफरेंट 2 का है, तो अगर बीचे बीच जाएगा तो 1 का डिफरेंट बचेगा, एक इधर गायब हुआ, एक इधर गायब हुआ। फिलहाल अगर इसमें 5वां नंबर के रूप में कहेगा 64 होगा। अब फिलहाल 5वां नंबर यानी 6ठा नंबर के रूप में कहेगा तो पूरा यहाँ से कितना वृद्धि है, 2 का वृद्धि है। 64 2 कितना होता है 66 के रूप में यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 6ठा नंबर पर आ जाएगा कितना 66 हो जाएगा। फिलहाल 7वां नंबर पर जाते हैं तो 2 का गैपिंग है, तो 7वां नंबर कितना 66 2 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन यहीं पर मतलब पूछा गया था, इसका 7वां नंबर ज्ञात करें। फिलहाल आपका 68 आंसर आपके सामने तैयार है। आपको बेसिक से बताना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि सम संख्या को औसत अगर n है तो फिर मानना पड़ेगा n होगा, फिर n+2 होगा, फिर n+4 होगा। ऐसे करते करते 8 नंबर जाएगा, फिर दोनों को सम करके योग कीजिएगा, फिर औसत के रूप में शो हो जाएगा 63। फिलहाल यहाँ से n का वैल्यू निकलेगा, तो इतना नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपका लिमिट टाइम है। इतना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फिलहाल आप इसको मिडिल वैल्यू से करते हैं तो आसानी वे में यानी इजी वे में डील हो सकता है। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आगे बढ़ना है तो 2 प्लस करेंगे, और पीछे घटना है तो 2 माइनस करेंगे। जहाँ पर मिडिल वैल्यू नहीं मिलता है तो हम बीच बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करेंगे। क्यों यहाँ पर बीच बीच का रास्ता अपनाएं, क्योंकि इसमें मिडिल नंबर नहीं मिल रहा था। मिडिल नंबर नहीं मिला तो जैसे बीचे अगर होगा
तो टोटल गैपिंग अगर 2 का है तो अगर जस्ट बीच 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 में अगर हो तो इधर 1 भाएगा, इधर 1 भाएगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो एक जोड़ेंगे, इसमें अगर यहाँ पर आना है तो 1 घटाएंगे। तो फिलहाल अगर इसमें एक जोड़ें तो कितना 64 पर आएगा। तो फिलहाल उसी तरीक़ा से अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बीच +2 का गैपिंग है, तो 64 दूँ कितना 66 हो गया। इसमें अगर यहाँ पर जाना है तो +2 का गैपिंग है, 66 दूँ कितना होगा 68 होगा। फिलहाल आपके सामने 68 तैयार है आंसर। आइए कुछ टाइप नंबर 3 भी चालू कर देते हैं। ऐसे टाइप नंबर 3 अगर इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टाइप नंबर 3 से 3, 4, 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ऐसे मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स।